गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल, इस पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिलेक्टेबल मार्कर स्टेम सेल कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टेम सेल कल्चर को किस टाइप से कल्चर किया जाता है, स्टेम सेल कितने टाइप की होती है और उनको कहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं, देन उनकी कल्चरिंग कर सकते हैं, है ना। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं, जिनके जो जीनोम है उसको हम क्या करेंगे, किसी अन्य स्पीशीज़, किसी और स्पीशीज़ के द्वारा क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल, क्या बात की हमने, जिनमें क्या करते हैं, हम उसके जीनोम में चेंजेस कर देते हैं, हम उसके जीनोम को किसी और से, कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी ट्रांसफेक्शन मेथड, कौन कौन से मेथड के थ्रू हम जीनोम को इंसर्ट करते हैं जिसके द्वारा क्या बन रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। तो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, देन वो एनिमल क्या हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक, वो नॉर्मल ना रहकर वो क्या बन जाएगा, एक ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। एंड ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या करते हैं, हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, फॉरेन डीएनए मटेरियल को, है ना, फॉरेन से कोई, बाहर से कोई डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे, अंदर के डीएनए में क्या करेंगे, उसमें उसको इंसर्ट कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे। जैसे जो डीएनए है, डीएनए क्या होती है, डीएनए में कोडिंग होती है, डीएनए के द्वारा क्या बनता है, जीन्स, है ना। तो जीन्स जो है वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग, जीन्स क्या करते हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके, वो बॉडी की फंक्शनिंग करता है ना। तो उसकी फंक्शनिंग में क्या चेंजेस कर देते हैं हम, जिससे क्या हो जाए, हमको कोई प्रोडक्टिविटी चाहिए या फिर किसी के उसके मास में किसी में चेंजेस करना हो, तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे हम ट्रांसजीन कर देंगे, उस एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना देंगे, है ना। इसी टाइप से फर्स्ट ये टेक्निक है। फर्स्ट एनिमल कौन सा था, ट्रांसजेनिक एनिमल, सुपर माउस। माउस डेवलप किया था एक, जिसका नाम क्या रखा, सुपर माउस। एंड इसको किसने डेवलप किया था, रॉल्फ ब्रिस्टर एंड रिचर्ड पॉलमीटर ने किया था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की से इन्होंने डेवलप किया था। एंड ये कब किया गया था, 1982 में। एंड फर्स्ट इसके बाद क्या किया गया, ये क्रिएट किया गया, देन इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसके द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। इसी टाइप से बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बनाए जा चुके हैं, जैसे पिग, गोट, काउ, शीप, फिश, ये सब क्या है, ट्रांसजेनिक रूप से बनाई गई है। इसी टाइप से हम देखते हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसको किस टाइप से बनाया जाता है, इसका किस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसकी स्टेप होती है 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन किस टाइप से बनाएंगे, तो ट्रांसजीन होता है वो 3 टाइप से मिलकर बना होगा, प्रोमोटर एक्सपो जीन टू बी एक्सप्रेड एंड टर्मिनेशन सीक्वेंस। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जीन की कोडिंग किस टाइप से होती है, आपने सीक्वेंस देखी होगी, जब आपने इसके सीक्वेंसिंग के बारे में समझा होगा, आप जेनेटिक्स में समझा होगा आपने कि किस टाइप से इसकी सीक्वेंसिंग होती है। एक प्रोमोटर होता है, एक प्रोमोटर रेजिन होती है, फिर एक रिपोर्टर होता है और एक क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। इस टाइप से 3 कोडिंग होती है जीन की, है ना। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, कोडिंग को चेंजेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है, हम यहाँ कोडिंग में चेंजेस होता है क्योंकि हम कोई और डीएनए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी कोडिंग में थोड़ा चेंजेस होगा, जिससे उसके फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे। देन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हम फॉरेन जीन को उस एनिमल में जिसे हम ट्रांसजीन बनाना चाहते हैं। तो उसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड का यूज़ किया गया है। जैसे फर्स्ट क्या है, माइक्रो इंजेक्शन एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल मेथड। फर्स्ट की हम बात करें, माइक्रो इंजेक्शन मेथड आप लोगों ने ट्रांसफेक्शन मेथड में स्टडी की होगी, जिसमें क्या होता है, हम एक माइक्रो इंजेक्शन मतलब माइक्रो पिपेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी जीन को, किसी फर्टिलाइज ओवर को हम किसी और में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मदर है वो क्या है, वो कैपेबल नहीं है, उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या है, कम है ना। उसमें जो सेल्स है, जो एनिमल जिसमें जो एनिमल है उसमें सेल्स कम है, जिसकी वजह से क्या है, वो एक बेबी को नहीं बना पा रही है वहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, उसको किसी और में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पे किसी और में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सरोगेट मदर कहलाएगी, हम उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। देन वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे एक इन विट्रो रूप से हम उसको, इन विट्रो पहले हमने उसको लिया,
वहाँ से आइसोलेट किया, आइसोलेट करके हम किसी और में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको। तो इस टाइप से वो जो ब्लास्टुला होता है, हमने देखा था स्टेम सेल कल्चर में किस टाइप से किस टाइम पे हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं। तो उस टाइम से हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं और किसी और में हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको वहाँ पे इनोकुलेट कर रहे हैं ना, किसी और में हम उसको इनोकुलेट कर रहे हैं। तो इसी टाइप से ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जनरली किस पे किया जाता है, माउस पे। तो माउस पे फर्स्टली एक्सपेरिमेंट किया गया और वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, है ना। तो इस टाइप से फर्स्ट एक ट्रांसजेनिक माउस बना होगा इस मेथड के द्वारा। तो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड कि किस टाइप से हम वहाँ से उसको आइसोलेट करेंगे किसी पिपेट के थ्रू, और किसी और में हम उसको पिपेट के थ्रू वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो आपको समझ में आएगा माइक्रो इंजेक्शन मेथड। देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मतलब जो आफ्टर बर्थ नहीं, बर्थ के पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, जैसे हमने देखा था फर्स्ट सिंगल सेल होता है जाइगोट, जाइगोट से मोरूला बनता है, 16 सेल स्टेज होती है। देन उसके बाद क्या बनता है, मोरूला के बाद वहाँ से ब्लास्टोसिस बनता है, और ब्लास्टोसिस में जो स्टेम सेल होती है उनको फर्दर कल्चरिंग में यूज़ किया जाता है। तो ब्लास्टोसिस जो स्टेज है वहाँ से हम क्या करेंगे, सेल को आइसोलेट करेंगे। टोटीपोटेंट स्टेम सेल, कौन सी सेल, टोटीपोटेंट, जिसमें ऐसी कैपेसिटी है वो डिफरेंट टाइप की सेल को बना सकती है। तो उस सेल को हम वहाँ से आइसोलेट करेंगे और हम उसको कहीं और इनोकुलेट कर देंगे जिस एनिमल में हमें ये सेल ट्रांसफ़र करनी है। तो इस टाइप से ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम लेंगे और यहाँ से किसी और में ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन सी स्टेज से, ब्लास्टोसिस स्टेज से, है ना। इस टाइप से दो मेथड हो गई हमारी, माइक्रो इंजेक्शन और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इन दोनों के द्वारा हम एनिमल में जहाँ जो जीन है उनको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, उनके जो फॉरेन डीएनए मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। देन उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि वो किस टाइप से पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या नहीं, है ना, उसको भी चेक करेंगे हम। अगर वो इफेक्ट नहीं देगा तो हमारा फेल हो जाएगा, हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसको स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग किस टाइप से कर सकते हैं, बाय पीसीआर टेक्निक के द्वारा हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं एक्सप्रेस हो रहे हैं जीन तो हम क्या करेंगे, फिर से हमको कोई करना पड़ेगा, कोई टेक्निक, हमारी टेक्निक में कोई मिस्टेक हो गई है तो हमको फिर से उसको प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा अप्लाई, है ना। इस टाइप से फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्दर उसकी एनिमल ब्रीडिंग करेंगे। यदि वो हमारी मेथड सक्सेस है, हमारा जो ट्रांसजेनिक पॉजिटिव आया है, स्क्रीनिंग हमारी पॉजिटिव आई है, तो हम आगे ब्रीडिंग करेंगे उसकी, और उसके मैक्सिमम एक्सप्रेशन आने की कोशिश करेंगे। मतलब जीन के जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम आए ये हम कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको समझ आई 4 टाइप की मेथड होती है। जैसे हमने डीएनए में डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, डीएनए को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में ऐड किया, है ना। देन इसको एक्सप्रेस डिजायर्ड जीन कहाँ पे हमने उसको ट्रांसफ़र किया है, इसको इंजेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म स्टेम सेल इनटू सेल इनर मास। देन ब्लास्टोसिस से हम उसे लेंगे और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस पर हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमने जिस माउस दिख रहा है यहाँ पे फोस्टर मदर लिखा है ना, तो इस पर हम ट्रांसफ़र कर दें। इसी टाइप से एक और सेकेंड मेथड क्या दे रखी है यहाँ पे, फर्टिलाइज एग है, उसको हमने यहाँ से डिज़ायर्ड जीन है ना वहाँ से उसको लिया और उसको इम्प्लांट कर दिया यूटेरस में, किसकी, जो जिस एनिमल को हमें यहाँ पे ट्रांसजीन बनाना है उस पर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे उसमें। तो ये क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसजीन बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनके एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करें। जैसे बहुत सारे टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, यहाँ पे हम कुछ टाइप दे रखे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल है ना। फर्स्ट क्या है, ट्रांसजेनिक फिश, सेकेंड ट्रांसजेनिक माउस, एंड ट्रांसजेनिक पिग, एंड ट्रांसजेनिक रैबिट, मंकी एंड लाइव स्टॉक्स। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जनरल देखेंगे कि किस टाइप से ट्रांसजेनिक एनिमल जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रांसजेनिक फिश के बारे में हम लोग बात करें तो क्या, ट्रांसजेनिक फिश मतलब मछलियाँ, है ना, एक ट्रांसजेनिक रूप से बनाई गई है। तो ये क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि इनकी जो मास है और इनकी जो वेट है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज ग्रोथ एंड साइज़, इनकी साइज़ को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या अट्रैक्टिव हो, है ना, अट्रैक्टिव हो, ये क्या हो जाए, जो फिश है ये अट्रैक्टिव हो जाए, इनमें से ग्रोथ हार्मोन्स ऐड किया जाए जिससे क्या है ये अच्छे से क्या हो जाए, डेवलप हो पाए, इंक्रीज़ कर पाए अपनी ग्रोथ को, साइज़ को, है ना। तो ये क्या है, ये जो सेल है, ये जो सुपर फिश क्या है, एक ट्रांसजेनिक फिश है। जैसे ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, सुपर फिश, जैसे इस कंपेयर टू
स्मॉल, ये जो ऊपर वाली दिख रही है इसके ऊपर, ये क्या है, इतनी हैवी है, कितने इसकी ग्रोथ हो गई है और कितना साइज़ में इंक्रीमेंट हो गया है इसके। और नॉर्मल फिश से कितनी होती है ये, 10 to 11 टाइम्स फास्टर ग्रोथ करती है ना। इसी के टाइप से सेकंड दे रखा है ग्लो फिश। ग्लो फिश क्या है, ग्लो फिश ऐसी फिश जो क्या है, फ्रेश वाटर एंड जेब्रा फिश कहते हैं जिसे, है ना। ये क्या कलरफुल फिशेस होती है एंड फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन इंटीग्रेट किया जाता है इनमें, एंड जेली फिश इंटू इम्ब्रो फिश, है ना। ये क्या है, कलरफुल फिश है। तो इसके एग्जाम्पल है कलरफुल फिश के, जैसे ट्रांसजेनिक फिश के हमने 2 एग्जाम्पल देखे यहाँ पे, सुपर फिश एंड सेकेंड इज ग्लो फिश। इसी टाइप से ट्रांसजेनिक माउस भी बनाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसके ये जो माउस है इनका यूज़ किस में किया जाता है, एल्जाइमर माउस। एल्जाइमर माउस क्या होता है, एल्जाइमर एक डिजीज़ होती है ना, ब्रेन डिजीज़ होती है। तो उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। किनका, इन माउस में से जीन्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इनके ट्रीटमेंट में। तो डायग्नोस करने के लिए डिजीज़ को इनका यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको बनाया जाता है ना, ये एल्जाइमर्स के लिए। जैसे इस टाइप से ओन्को माउस होते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडल के रूप में यूज़ किया जाता है कैंसर की स्टडी में मॉडल्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। इंसर्ट करने के लिए इन माउस को यूज़ किया। इन माउस में जो जीन बन रहे हैं, ऐसे माउस क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो जीन बन रहे हैं, इनका ग्रोथ, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं, जैसे कोई हार्मोन्स, इनके कोई बोल सकते हैं हार्मोन्स हो गए, ऐसे कोई जीन्स हो गए जिनको हम कहीं और में ट्रांसफ़र कर दे, जिससे क्या हो जाए, वो किसी चीज़ पे हम क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके किसी चीज़ का, इसलिए इनको बनाया जाता है। देन एक और दे रखा है स्मार्ट माउस क्या होते हैं, स्मार्ट माउस ये बायोलॉजिकल मॉडल इंजीनियरिंग में आवर एक्सप्रेस, जैसे सिनेप्टिक पाथवे होता है ना, इसमें क्या होता है इनका, इसमें क्या एक्सप्रेस होते हैं। हो गए माउस, ट्रांसजेनिक माउस में हमने क्या देखा, ऐसे माउस जिनका यूज़ किस में किया जा रहा है, मॉडल्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है या फिर किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा रहा है। तो अलग अलग टाइप से इनका यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको बनाया जाता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसजेनिक पिग। हमने ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक फिश के बारे में बात की। इस टाइप से क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक पिग। तो ट्रांसजेनिक पिग में हो गया, ट्रांसजेनिक पिग इनका भी जनरली यूज़ होगा अलग अलग, जैसे इनका जो ग्रोथ रेट होती है उसको क्या करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें क्या करने के लिए, उसमें कोई सुधार करने के लिए, इसमें ये क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक पिग बनाए जाते हैं, है ना। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी यूज़ किया जाता है इनका, ह्यूमन जीन्स के साथ इनका ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। और क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गन रिजेक्शन होता है वो कम हो जाता है, ऑर्गन रिजेक्शन रुक जाता है। जैसे मोस्टली जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है, तो रिजेक्शन कम हो जाता है, इस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। एंड इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप की प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। देन ट्रांसजेनिक रैबिट है, ट्रांसजेनिक रैबिट इसका नाम है, इसे बनी, ये फर्स्ट रैबिट बनाया गया था, है ना। फ्लोरोसेंट प्रोटीन को क्या है इसमें इन्हेंस करने के लिए, फ्लोरोसेंट इन्हेंस ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, और फर्स्ट टाइम कब क्रिएट किया गया, ये 2000 में ट्रांसजेनिक एक बनी नाम का एक ट्रांसजेनिक रैबिट बनाया गया। इस टाइप से ट्रांसजेनिक मंकी, तो एक एंड आई द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, ये भी 2000 में बनाया गया था। एंड दी स्टैंड फॉर इंसर्टेड डीएनए है इसका फुल फॉर्म। एंड और क्या बोल सकते हैं हम, ये जो अलग अलग टाइप की हमने स्पीशीज़ देखी, जैसे हमने क्या देखा रैबिट के बारे में, रैबिट का क्या बनी है, इस टाइप से क्या है ट्रांसजेनिक मंकी बनाया गया। इस टाइप से अलग अलग टाइप के एनिमल्स बनाए गए। जैसे ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो लाइव स्टॉक में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हम इसकी जो जैसे कैटल्स वगैरह होते हैं, इनकी क्या, इनमें प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं शिप, तो शिप में क्या हो जाएगा, वूल का जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीमेंट करने के लिए, उसकी क्वालिटी बोल सकते हैं, वो जो यहाँ से हमें वूल मिल रहा है, दैट मीन्स ऊन, उसकी क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन में उसकी बोल सकते हैं उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता बोल सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके जो जीन है उसमें चेंजेस करके उसमें कोई ऐसा जीन इंसर्ट कर देते हैं जिससे क्या हो सके, वो ट्रांसजेनिक बनाया उसे हमें, और वो ऊन है या उसके प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। देन ट्रांसजेनिक गोट के बारे में हम लोग देखें, तो ट्रांसजेनिक गोट का क्यों यूज़ किया जाता है, तो गोट में भी हम क्या करेंगे, जैसे उसकी जीन फॉर्मिंग में, जो जीन फॉर्मिंग होता है बोल सकते हैं, जो जीन है, जीन में क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई
टिश्यू हम ऐसे जीन एड कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो क्या करते हैं गोड में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, स्पाइडर सिल्क, ये क्या कर सकते हैं जिससे उसकी मिल्क की क्वालिटी में हो सकता है, जो शीप है सॉरी वो गोट है उनकी क्वालिटी में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। इसी टाइप से कैटल्स, काऊ बोल सकते हैं, बफोलो, इनमें क्या कर सकते हैं इनकी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक जीन्स को इनमें जीन को इंसर्ट कर दे, जिससे क्या बन जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाते हैं। एंड इसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। इम्पोर्टेंस में क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो मेडिकल इम्पोर्टेंस में क्या होगा, इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें ट्रांसजेनिक एनिमल की, तो मेडिकल इम्पोर्टेंस हो सकती है। जैसे मेडिकल में क्या हम कर सकते हैं, जैसे जो ट्रांसजेनिक एनिमल को एज अ मॉडल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ के मॉडल में, किसी डिजीज़ को हम ट्रीट करना चाहते हैं तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल के रूप में उस पर ट्रायल कर सकते हैं कि इस डिजीज़ का क्या ये डिजीज़ इस पर क्योर हो पा रही है या नहीं, या फिर कोई हमने ड्रग्स बनाई है न्यू, तो कोई ड्रग्स को हम उस पर क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं कि यदि इसमें कोई डिजीज़ है तो ये डिजीज़ उस पर हम कोई न्यू ड्रग उस पर अप्लाई करके देखेंगे, अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट, उसमें कोई क्यूरीज हमको उस पर क्या हो रहा है, हमको वो डिजीज़ है वो ठीक होने के कोई चांस दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे या फिर उसको आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम मेडिकल इंपॉर्टेंस से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिजीज़ के कंट्रोल में एज अ मॉडल के रूप में उस ट्रांसजेनिक एनिमल को एज अ मॉडल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, है ना, कि हमको कोई डिजीज़ क्योर करना है किसी डिजीज़ को, तो हम किस टाइप से क्योर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोई ड्रग बनाकर, या बोल सकते हैं किसी चीज़ में हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है उसको हम क्या कर सकते हैं, और फर्दर किसी एक्सपेरिमेंट में, ऐसे किसी रिसर्च वर्क में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और फार्मास्यूटिकल्स में क्या होगा, फार्मास्यूटिकल में भी ड्रग के रिलेटेड की ड्रग बनाई है हमने, तो उस पर अप्लाई करके देखेंगे कि ड्रग हम अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रग से किस प्रकार वो ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, उसकी इफेक्टिवनेस कितने टाइम तक है, उसका मोड ऑफ एक्शन किस टाइप से है, ये सब हम उसमें देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करें तो डिजीज़ से रेसिस्टेंस कर सकते हैं किसी एग्रीकल्चर की फील्ड में, जैसे कोई डिजीज़ हो रही है तो किस टाइप से उससे हम रेसिस्ट कर सकते हैं किसी हमारे एनिमल्स को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जब हम बनाएंगे, जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होगा, कैटल्स वगैरह में हम ऐसे कोई जीन ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, जिससे क्या होगा वो एनिमल ट्रांसजेनिक बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा वो डिजीज़ से रेसिस्ट हो सकता है, उसमें कोई डिजीज़ ना हो पाए। जैसे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एनिमल है, जैसे कैटल में बोले बफेलो है या फिर काऊ है, तो इनमें कोई डिजीज़ ना हो, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में वो एनिमल्स वर्क हो रहे हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है, तो उनमें कोई ऐसी डिजीज़ ना हो, इसलिए हम उसको ट्रांसजेनिक बना देंगे, वो रेसिस्ट हो जाएगा उस डिजीज़ से। इस टाइप से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, मिल्क की क्वालिटी, मीट के प्रोडक्शन में, एग्स में और वुल के प्रोडक्शन में। एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस हम देखें तो टॉक्सिसिटी देख सकते हैं कि जो सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल है उन पे हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे उस पर जो कोई सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उन पे हम टॉक्सिसिटी का उसमें देख सकते हैं कि उस पर चेक कर सकते हैं इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, वो सेंसिटिव है या नहीं, वो एनिमल उसके प्रति सेंसिटिव है या नहीं है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक एनिमल की, कि एनिमल्स किस टाइप से क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, जनरल ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा प्रोडक्शन हो, हमको जो प्रोडक्शन कम अमाउंट में मिल रहा है उसको हम बढ़ा सकें, उसके जो उत्पादन की क्षमता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, उसमें कोई ऐसा चेंजेस कर दे कि उससे हमें कम अमाउंट में जो उत्पादन हो रहा है उसको हम बढ़ा सकें। और एज अ मॉडल के यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली हम डायरेक्टली किसी पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इफेक्ट होगा, उस पर उसकी स्पीशीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जनरली एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे और उस पर किस चीज़ का रिसर्च करेंगे, या उस पर कोई हम उस पर क्या मॉडल के रूप में उसको यूज़ करेंगे। सो ये आज हमने क्या देखा, ट्रांसजेनिक एनिमल के हमने टाइप्स देखे कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल देखे हमने, एंड इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, इनके क्या जनरली इम्पोर्टेंस होते हैं। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।